हेलो एंड वेलकम। फैम हेल्थ लाइव पर आज फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया विषय लेके आए हैं जो हमारे दिन और प्रतिदिन की सेहत से जुड़ा हुआ है। ये विषय है ड्राई आइज का, यानी आंखों का सूखापन। इसके बारे में आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर अनीता सेठी, जो डायरेक्टर एंड एचओडी हैं आंखों के डिपार्टमेंट से फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में। वेलकम टू द शो डॉक्टर सेठी। Thank you so much. Thanks, Vishali, and thanks to Fam Health for having me back on the show. I really love being on the show. I think you guys do a great job reaching out to people on their day-to-day health needs, and more so in COVID times where it's somehow very hard to get to the doctors. So yeah, it's great to be here. थैंक यू। एंड मैं बाकी अपने दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर सेठी काफ़ी वर्षों से फैमिली से जुड़ी हुई हैं और इनके बारे में और जानकारी आपको चाहिए होगी तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए famhealth.in पे। आप हमारे को अपना सवाल पूछ सकते हैं जो हम इनके थ्रू आपसे आपको जवाब दिलवाएंगे, या हमारे लाइव सेशन में ही जुड़ सकते हैं और आपके जवाब सारे सवालों के जवाब ये ज़रूर देंगी। डॉक्टर सेठी, सबसे पहले अगर हम ड्राई आइज की बात करें तो ड्राई आइज का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? क्या सच्ची में आंखें हमेशा सूखी ही रहती हैं या इसके और भी कोई सिम्टम्स हो सकते हैं? तो जो ड्राई आई है वो एक सिंड्रोम है, एक कलेक्शन ऑफ कंडीशंस का एक कलेक्शन है। ड्राई आई का मतलब खाली आंखों का सूखापन नहीं है। ड्राई आई का मतलब है कि आंखों का जो नेचुरल नमी है, जो नेचुरल लुब्रिकेशन है, वो कम हो जाता है। तो उससे क्या है कि आईज कभी ड्राई तो फील होती ही है, बट साथ में इरिटेशन, इचिंग, रेडनेस, टायर्डनेस, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो ड्राई आई के ही सिम्टम्स हैं। तो स्पेशली आजकल जो स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, वर्क फ्रॉम होम है, हमारा एंटरटेनमेंट भी ऑनलाइन हो गया है, तो बहुत सारा स्क्रीन टाइम के वजह से भी हमारा जो ड्राई आई है या आई स्ट्रेन है वो भी बढ़ गया है। तो ड्राई आई कोई एक कंडीशन सूखापन का नहीं है, ये काफी कलेक्टिव एक कलेक्शन है सिम्टम्स का, जिसको हम लोग ड्राई आई सिंड्रोम कहते हैं। डॉक्टर सेठी, आपने जैसे बताया कि आजकल के ऑनलाइन ज़माने में ऑफ कोर्स लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है, आंखों की स्ट्रेनिंग वगैरह भी काफ़ी होती है, बच्चों को भी अब घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठे रहना पड़ता है। इसके अलावा और कौन-कौन है जो इस कंडीशन का शिकार इजीली हो जाते हैं? डायबिटीज़ में सुना है आंखों की बहुत दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, तो are these people also predisposed or at a risk for dry eyes? So that's a very good question, क्योंकि हमारे other than screen time और भी contributing factors हैं, and thyroid patients are seen कि उनको dry eye के chances थोड़े ज़्यादा हैं। कुछ डेफिशिएंसीज में भी, जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी है, उस डेफिशिएंसी में भी हम देखते हैं कि ड्राई आई के पेशेंट्स कुछ ज़्यादा हैं उस ग्रुप में। और क्रॉनिक आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कुछ कोलेजन वैस्कुलर डिजीजेस हैं जैसे एसएलई, ये वाले पेशेंट्स भी थोड़े से ज़्यादा प्रोन हैं। एंड डायबिटिक पेशेंट्स पर से तो ड्राई आई वुड से, बट ओल्डर पेशेंट्स, जैसे ladies especially, they are a little bit more prone to get what we call meibomitis, या हमारे eyelid glands में थोड़ा सा low grade inflammation होता है और उससे हमारा tear film unstable या complete नहीं बनता है और हमें ये dry eye के symptoms हैं। So I think before you ask the next question, I'm going to just थोड़ा सा tell you कि dry eye के symptoms क्या होते हैं, because it is not just आंखों का सूखापन। तो कुछ पेशेंट्स को इवनिंग टाइम में, स्पेशली जो यंग स्क्रीन पे यूज ज्यादा करते हैं, बाय इवनिंग टाइम आई बहुत थकी थकी सी होती है, मन करता है आंख बंद करके बैठो, खोलने का ही मन नहीं करता, तो वो एक ड्राई आई का सिम्टम है। एक्सक्यूज मी। फिर आंखों में चुभना, कई पेशेंट आके कहते हैं जैसे लगता है कि रोड़ी है, रड़क है, कुछ मिट्टी आंख के अंदर है, तो ये फीलिंग भी वेरी टिपिकल है ड्राई आई का। पंखे के तेज हवा में आईज बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। नहाने के बाद आईज रेड हो जाते हैं,
तो ये भी एक टिपिकल सिम्टम है ड्राई आई का। एंड ऑफ कोर्स रेडनेस तो है ही, एनी टाइम रेडनेस, इरिटेशन, फॉरेन बॉडी फीलिंग, दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ ड्राई आई. So anybody who has इनके ये symptoms हैं, they must come and get checked to see is it because of dry eye or is there something else there. अगर जैसे आप कह रहे थे कि अगर हम अभी ऑनलाइन वाला जो है वो ना माने और बाकी चीजें हैं, नॉर्मली लोगों को क्या ये जैसे ना कि 40s के बाद में आईज टेस्ट करा लो, 40s के बाद में आपको रीडिंग का ग्लासेस होने के चांसेस वगैरह बढ़ते हैं. Does the dry eye issue also increase after the age of 40? I won't say ऐसा particularly age related है ये, because especially now with so many people on the screen, हमें बहुत सारे patients all age groups के मिल रहे हैं. So maybe COVID से पहले I would say कि older age group में है, but I think now it is quite a widespread disease in all the ages. And some of the more aggravating factors, one that I didn't mention was the contact lens wearers. जो prolonged contact lens use करते हैं, they are also more prone to dry eye. And those who are allergic, जिनके allergies, especially seasonal allergies होते हैं, chronic allergy also makes the eye a little dry. And एक अजीब सा है कि कुछ लोगों का dry eye syndrome है, but they are watering. The natural tear film breaks up and gives you watering. So that is also one of the things that we see. So I won't say age related, but there are many contributing factors. कोई हमें एक factor को नहीं बोल सकते हैं. Many contributing factors. So डॉक्टर सेठी, पेशेंट को डॉक्टर के पास, आपके पास कब किस वक्त आना चाहिए? बहुत सारी बारी हम लोग इग्नोर कर देते हैं. एवरीबडी हैज सच अ बिजी लाइफ. ऐसी छोटी छोटी सिम्टम्स काफी देर से आ रही होती हैं, बट यू टेंड टू इग्नोर देम. What is the best time to realize that this is not working for you now? This is causing you a lot of discomfort, and in the bargain will ruin your eyesight further. So I think simply put, when your symptoms increase, you should check with your local doctor. And many people even have blurring of vision, though there is no number, nothing. It is just because the eyes are not able to focus. So कभी भी आपको अगर blurring of vision लगता है, especially children, उनका वैसे भी periodical जो checks होते हैं, they have not been happening because of COVID. So for children to once in 6 months or once a year जो चश्मे पहनते, तो 100% they must do it. And the young professionals who are having too much of screen time, they should also, if they get blurring of vision, if they get redness, itching, because आप eyes को rub करेंगे, infections के chances, फिर stye लेके आ जाओगे. So don't, वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए. We should be able to stop it before that. So if you're getting frequent itching, if you're getting irritation, if you're getting redness of eye, अगर आपको blurring लग रहा है, और अगर आपका बहुत देर से pending है, then you must come to a doctor, because वो खाली चश्मे का नंबर चेक करने से that's not always enough. And so डॉक्टर को भी दिखाएं. Before coming to the doctor, the one thing जो आप कर सकते हैं which is safe is use a lubricating drop. जैसे the over the counter जो हमें any kind of tear supplement, Refresh Tears, Optiv, Hylo Tears, any kind of tear supplement, you can safely use it once or twice a day, 2-3 times a day. हफ्ते के लिए ट्राई कर लिया, नहीं ठीक हुआ तो देन प्लीज सी द डॉक्टर. बट अपने आप से और कोई एंटीबायोटिक, स्टीरॉइड या बाकी ड्रॉप्स इज बेटर टू अवॉइड. लेट द डॉक्टर सी, एंड देन व्हेन वी वांट टू ट्रीट इट, देयर विल बी अ प्रिस्क्राइब्ड कोर्स डिपेंडिंग ऑन आपके सिम्टम्स कितनी देर से हैं. वी देन गिव यू अ कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट. सो there are some tests we do to determine how severe is your dry eye. And sometimes we just can see कि whatever mild to moderate है, so we will then start with our treatment. Treatment can be drop, वो tablet भी हो सकता है, वो there is a special IPL treatment for dry eye. So we have many options available. It is not just one lubricating drop. There are many options. We have to see कि major component किस चीज से है कि आपकी eye की lubrication कम है. Is it because of allergy? Is it because of infection in the glands? Is it because the glands are blocked?
तो ये सब देख के ही हम आपको फिर साइंटिफिकली वी विल गिव यू अ ट्रीटमेंट कोर्स. Okay, Dr. Seji, what are the different tests that are done? You were talking about the tests before the treatment is prescribed. What are the different kinds of tests Yeah. and what are the different variables जो हम लोग देखते हैं dry eyes determine करने के लिए on the basis of which you said कि treatment decide की जाती है? So basically, we of course first check your vision. We check whether your glasses are correct, whether you need glasses. Then we do an examination, a magnified examination. We do staining. We do your tear. We check your amount of tear secretions. We look at your tear breakup time. Then we have a test which images the glands of the eyes, which is called nevography or ocular surface analysis. So we analyze which component of the tear film is not working well, so that we can then replace the give you the correct treatment. So जो हमारा tear film होता है, which is the front layer, when we are looking at anything, it has to first go through our tear film. That is not simply water. I mean, you know, you say आँख से पानी आ रहा, but it is not simply water. It is a very complex. It is a film. It has many layers. So we have to treat all of it scientifically if we want the patient to get better. एक सवाल आया है हमारे पास लाइव, ये पूछ रहे हैं कि जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है ड्राई आई का, तो उस समय क्या मैं कॉन्टैक्ट लेंस पहन सकती हूँ या मुझे ग्लासेस पहनने होंगे? So contact lenses is one of so if you are still undergoing the treatment, it is better कि कुछ दिनों के लिए तो आप avoid करिए, so that the eye can regenerate and recover. So I would say कि कुछ दिनों के लिए avoid करिए, and then also slowly करके, ये नहीं है कि आपने 10 घंटे पहन लिया. Try कि जो absolutely necessary है, 3, 4, 5 घंटे जो भी है, आप थोड़ा सा body को recover करने का time दीजिए. So otherwise the treatment just और भी डिले होता जाता है if the body is not recovering. कई लोगों का है कि वैसे they are feeling fine, जैसे ही contact lens डाला बहुत irritation, बहुत problem होने लगता है. So you must give body time to recover and only then gradually start wearing the lenses. डॉक्टर सेठी, आपका क्या सजेशन होगा अगर जो आजकल हम कह रहे हैं कि ऑनलाइन का ज़माना है, so should people preferably use glasses while they are conducting Zoom meetings etc. the whole day, assuming most of us जैसे हैं वो almost 8 घंटे में से 6 घंटे तो ऑनलाइन ही होते हैं आजकल. So should they be using spectacles or using contact lenses is perfectly fine? No, I would say that wherever possible, if it is possible to give your eyes a rest from the contact, you should. But obviously, कुछ meetings वगैरह में ही, when you are facing the client, you need to wear your lenses, which is fine. But I would say कि जो नहीं भी contact lenses और glasses पहनते हैं, to protect your eyes from the glare, anti-glare glasses is something which is very useful, especially जिनके 6-8 घंटे के screen time होता है. You should wear 0 number anti-glare glasses because that is helpful. It relaxes the strain. कई लोग पूछते हैं कि छोटे बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस हैं, क्या हम उनको एंटी ग्लेयर क्लासेस दें? छोटे बच्चों का तो 2 या 3 घंटे ही होता है, एंड समहाउ लोगों का ये फीलिंग है या मानना है कि अगर हमने चश्मा पहन लिया तो हम कितने घंटे भी ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, तो और या हमारा स्क्रीन टाइम कैन बी अनलिमिटेड. तो उनके लिए आई वुड लाइक टू कॉशन कि बच्चों के लिए ओके हायर क्लासेस में 9, 10, 11, 12 में जहाँ आपका सारा काम स्क्रीन पे है, आप स्क्रीन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो यू शुड यूज एंटी ग्लेयर ग्लासेस, एंड नंबर वाले हैं तो उस पे एंटी ग्लेयर लगवा लीजिए और एंटी ग्लेयर 0 नंबर ग्लासेस. बट बहुत छोटे बच्चों के लिए I mean, they can use it, but उनका screen time limit करिए. That is better than giving them glasses. Try to limit the screen time. And one more thing is that screen time में, if you can't limit it and it is आपके meetings है या classes unavoidable है, the simple thing is to just take breaks in between. Just close your eyes once or twice. Screen से look away, look at the घड़ी on the wall, the tree outside.
the building next door, your eye muscles need a little bit of relaxation. So even if you can't decrease the number of hours, आप हमारा एक 20-20-20 rule भी होता है कि every 20 minutes take a 20-second break and look at something 20 meters away, 20 feet away. It's not that practical, but the idea is कि बीच बीच में जरूर break लीजिए wherever possible है. जैसे आपका meeting है, meeting के बाद अगर आपने बात करनी है तो फिर just go on to audio, don't do it. ठीक है. Okay, we missed the last one sentence. I think आपका signal थोड़ा सा वो चला गया था. I think you were saying कि अगर option है बिना वीडियो के सेशन को ज्वाइन करने का, तो that option should be taken wherever you can. Yes, and try to take breaks whenever you As far can. as possible. Okay. अब वापस आते हैं ट्रीटमेंट के बारे में बात करने के लिए. तो इसमें ट्रीटमेंट आपने अगर डायग्नोसिस कर लिया है, थ्रू द डायग्नोसिस लाइक यू वर मेंशनिंग अर्लियर कि अलग अलग लोगों का, किसी को एलर्जीज हैं, किसी का एज रिलेटेड, किसी को स्पेक्टिकल्स, एंड वॉट एवर यू फाइंड इन दी, व्हाट इज द मोडालिटी, किस टाइप की ट्रीटमेंट्स ऑफर करी जाती हैं और कितने दिनों तक चलती हैं ये? तो द ट्रीटमेंट जो है जो हम ऑफर करेंगे, इट विल डिपेंड ऑन ऑफ कोर्स द severity. So if we talk about types, mainly we have eye drops. Sometimes we do give tablets also, some low dose antibiotics, some anti-allergic tablets. Then anti-allergic treatment is sometimes very important, so that and that is actually सबसे मुश्किल है ट्रीट करना, बिकॉज एलर्जीज एक क्रॉनिक चीज होती है, सीजनल भी होता है, सो इट बिकम्स अ टेल पेशेंट टू टेक होम्योपैथी. होम्योपैथी से आप एलर्जीज को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड दैट इज एडिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू आवर एलोपैथी. Then we simple things like prevention ones I'm going to tell you a little later. Then all of this treatment sometimes we even need to give for up to 6 months. Anti-inflammatory needs to be given for 6 months. So it all depends on exactly what the presentation कैसा है और response कैसा है. हम level 1 से शुरू करेंगे, अच्छा response आएगा तो we stay at level 1. अच्छा response नहीं आया then we need to go to level 2. So it is like that. Then if we find that yes, drops and all are not working so much, then we have different types of treatment. One is called an IPL treatment, and the other is a LipiFlow treatment. The basis of this treatment is जो हमारे glands हैं, which are the tear secreting glands, we try to stimulate them, we try to unblock them, and these are the various treatment modalities. Sometimes we need one treatment session, sometimes usually we are able to fix the dry eye problem in 1 or 2 treatment sessions. आपने पहले जब symptoms की बात करी, क्या pain in the eye is that also a common symptom for dry eye? And that अगर can be so, और अगर dry eye की problem काफी हद तक untreated रहे तो क्या हो सकता है eyes को? वैसे eyes sort of damage या खराब नहीं होती है, but it is just very annoying because patients बहुत uncomfortable हो जाते हैं. Some of them reach a point where they just can't open their eyes in the light, so it can go into a loop and then become very severe. और जब बहुत severe है, treatment भी इतना ही मुश्किल है क्योंकि हमें vicious circle को तोड़ना है. So मतलब we should not let it become a very severe thing. It is not that it will really cause any damage as such, ऐसा तो नहीं होता है. But patient बहुत uncomfortable है and treatment becomes even harder. So don't let it reach a very bad stage. We should be treating it when things are still, more treatable. बिल्कुल सारे हमारे glands destroy हो जाएंगे तो बहुत time लगेगा to rejuvenate the glands. Okay. डॉक्टर सेठी, थोड़ी देर पहले आप प्रिवेंटिव क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताने वाले थे, तो मुझे बताइए कि इसमें अडल्ट्स के लिए क्या होना चाहिए और बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? Yeah, so there are some rules which now I find that when the children also come with their parents, the rules are the same across the board. So the first thing is to limit your screen time wherever possible.
For children, I say कि ठीक है आपकी online classes हैं, but the government has laid out specifications that after half an hour or 45-minute class you need to take a break. बच्चे क्या करते हैं उस break में फिर वो teams पे अपने सारे friends के साथ गपशप करने लगते हैं. So I understand it's difficult for the children, they are not meeting their friends. But wherever possible, try to be on audio so that you're not staring at a screen. So this thing of taking breaks and limiting the timing is for everybody. Like हमारा evening leisure भी Netflix और TV हो गया. Again, we must all try that. Maybe we, try to, even if you look at a faraway screen, it is still better than staring at a screen right in front of you. So timing and breaks very important. Now the lighting is also very important. We must have a diffuse lighting. We should not have बिल्कुल dark कमरा, हाँ बिल्कुल dark कमरा और हम खाली हमारे पास screen का light है, वो भी बहुत can be very harmful to the eyes, especially those who are doing this gaming and playing whatever Candy Crush and all for hours on end. You can get what we call an accommodative spasm. आपका eye muscle spasm में चला जाता है and suddenly you can't see at all. So this is something which everybody needs to be careful. So the lighting, the posture is very important. It should be at eye level. Late के devices को ना देखें. Moving vehicle में आजकल कम ही हो गया, so that is good because उससे भी eyes पे बहुत strain होता है. So the posture, the lighting, the timing, then exercise. कई लोग पूछते हैं there's some exercise that we can do to keep our eyes healthy. अलग से आइज के लिए एक्सरसाइज यही है कि बीच बीच में आप कोई दूर की चीज देखो और समटाइम्स वी गिव पेंसिल के साथ कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेस, बट होल बॉडी का जो एक्सरसाइज है दैट इन इटसेल्फ विल हेल्प द आईज एज वेल. तो रनिंग, साइकिलिंग, स्टेयर्स ऊपर नीचे, योगा, आप जो भी करते हो बॉडी का एक्सरसाइज, उससे आईज का भी सर्कुलेशन बढ़ जाएगा. Then coming to diet, there are, as I said, some deficiencies. Vitamin D deficiency somehow is worse, makes dry eye worse. Also, पानी ज़्यादा पीना चाहिए. जैसे आपका skin dry होता है, same way eye also gets dry. So good diet, balanced diet and lots of water is good for the dry eye. Another thing is that डायरेक्ट हवा में, जैसे आजकल एसी चलेगा या आप गाड़ी चलाओगे, एसी का वेंट आपके मुंह पे नहीं आना चाहिए. आप डायरेक्ट ड्राफ्ट को आई से हटा के थोड़ा दूर रखिए. तो पंखे के डायरेक्ट या एसी ब्लास्ट बिल्कुल फेस में ना आए. स्पेशली दोज हु आर सिम्प्टोमेटिक. कुकिंग में भी बिल्कुल डोंट गो टू क्लोज दोज हु आर फॉन्ड ऑफ कुकिंग बिकॉज दैट ड्राई हीट विल अगेन मेक योर आईज बिकम. कुछ preventive for eye health in general and also for the dry eye. So हमारी eyes को oxygen tear film से ही मिलता है. So if our tear film is not healthy, eyes don't get oxygen and eyes feel tired. So very important to keep the eye lubricated and healthy. Dr. Sethi, I know this is like a decision between the devil and the deep sea. लेकिन अब लॉकडाउन एक और फॉर्म में दोबारा सेकेंड टाइम आ रहा है बिकॉज कोरोना का वेव फिर से हाइट पे चला गया है. तो इस सिचुएशन में इफ द चाइल्ड वांट्स टू कीप देमसेल्व्स बिजी, would a television screen be a slightly better option than a computer screen which is right close up to your face? Slightly better option. I think, as you said, this is matlab hamara choices are very limited. So slightly better option because at least the eyes are in a different position, not staring into a screen. And the thing is, बच्चे अपने कमरे में जाके ना वो गेम बॉय वगैरह के साथ आपको पता भी नहीं चलता कि वो कितने घंटे कर रहे हैं. तो टीवी का स्क्रीन है तो आप मतलब थोड़ा बहुत टाइमिंग का भी देख सकते हैं and then you can tell them कि चलो आपका आधा घंटा टीवी टाइम, this is it. So it's just relatively better and unavoidable in today's circumstances. It is unavoidable. Yeah. That's right. आप थोड़ी देर पहले do's and don'ts के बारे में बता रही थी डॉक्टर सेठी. तो when it comes to the lighting in the room we were discussing, natural light available अगर है, so should that be considered over and above the artificial light, and should there be on the screen or should you be
opposite the light that's falling onto the screen? There's not much difference between natural light and artificial light, but yes, if one gets a nice room like the one आप जिसमें बैठी हैं और बहुत अच्छा सा well lit room है, um, you know, it doesn't really affect the eyes, but natural light affects the psyche. हम mind happy हो जाता है when you see more natural light. So happy mind, happy body. So from that point of view, I can't say there's a direct correlation, but yes, natural light is always going to be nice. And उसका फर्क नहीं पड़ता कि लाइट आगे से आ रहा है पीछे से आ रहा है. It's just that it should be diffused, spread out. ये नहीं है कि बहुत जोर से लाइट आपके फेस पे आ रहा है. That it is better to be on the screen or around rather than coming on your face. Somebody who has a problem of dry eyes, अभी second wave शुरू हो गया है, तो again people are getting skeptical कि जाके डॉक्टर से मिले या उनसे चेकअप करवाएं. और कुछ लोग हैं हमारे दर्शक जो अगर रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, उनके पास एक्सेस नहीं है डॉक्टर के पास जाने का, तो लुब्रिकेंट्स के सिवा जो आपने 3-4 चीजें बोली जस्ट टू कीप अ लिटिल कंट्रोल, और कोई है मेडिसिनल या नेचुरल चीजें that can be done to make your eyes feel more comfortable? I would say without seeing a doctor तो आपको हम लोग ये नहीं advise कर सकते, but what we can do is we can do video consult, get a little bit of idea of आपका specific problem क्या है, and then maybe prescribe some of the medicines on a video consult. So that is one good thing that the pandemic has taught us, is that we can do video consult. At least 60 to 70% हम patients को थोड़ा सा तो screen करके थोड़ा guidance दे सकते हैं. Initial treatment so can be started, and many patients are fine on that initial only. So rather than me giving general treatment for everyone, it is better कि आप video consult कर लें, so that कुछ आपके लिए जो specific है हम आपको we can help you with that. Dr. Sethi, are there any medicines that you may be on? क्या उनके असर से आपको dry eye होने की संभावना भी हो सकती है? No, not really. There are no medicines as such which cause dry eye. Some of the drops that we use, if they're being used for a long term, like glaucoma patients use a drop called timolol, that can cause dry eye in the long term. Some of the eye drops being used for some other condition can disturb the tear film. So खाने वाले मेडिसिन से ऐसे ज़्यादा असर नहीं है, बट कुछ हमारे आई ड्रॉप्स हैं जो लॉन्ग टर्म में मतलब आफ्टर सम टाइम कैन इंटरफेयर विद द नेचुरल टीयर्स. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स वेरी स्पेसिफिक. अगर किसी पेशेंट को सिम्टम्स हो रहे हैं, we need to see them and understand what is their history, what are their predisposing क्या factors हैं, क्या हम उसको modify कर सकते हैं. ओके और अगर आपने जो सजेशन दिया था कि कोई भी नेचुरल टीयर्स लुब्रिकेंट जो मार्केट में आती हैं अगर हम यूज़ करने लगे उनको, तो क्या इनका लॉन्ग टर्म यूजेज ठीक है या इसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए बीच-बीच में से? So lubricating drops में ऐसा कोई problem नहीं होता है. They are all quite safe and can be used long term till they are effective. I mean, अगर आप lubricating use करके आपको तब भी problem है, then naturally something more is required. So most of the lubricants are, you can use them long term, and of course कोई दिक्कत हो रही हो तो you must stop, and not everything suits everyone. ये भी है कि कभी-कभी एक को सूट करता है दूसरे को नहीं. So मतलब आप ट्राई करके देखेंगे और नहीं ठीक होगा तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना पड़ेगा. एज आई सेड, इवन ऑनलाइन भी कर सकते हो, नॉट नेसेसरी कि आपको जाके मिलना है. एंड इनिशियली तो स्क्रीनिंग तो ऑनलाइन हो ही सकता है. In your practice in the last 1 year since ये कोरोना का इशू और सब ऑनलाइन भी चले गए हैं, बच्चों में आपने कितना ज़्यादा ये आई रिलेटेड इश्यूज देखे हैं अपने एक्सपीरियंस में? आई वोंट से बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा है हमने, बट overall जैसे I would say like 30 to 40% of the patients who are contacting me with some kind of dry eye related.
More so in the season change, you know, the allergy part contributes. So I would say about 40% of my overall patients are dry eye related. In specifically in children, children are quite resilient. उनको कोई ज़्यादा symptoms नहीं होते हैं. Mainly वो allergy के time में ही आते हैं. They don't really, and often वो बता भी नहीं पाते हैं. Parents will tell us that बच्चा मेरा बहुत blink कर रहा है, या वो बोल रहा है कि pain हो रहा है, or you see the child rubbing his eyes. So sometimes children are not able to वो verbalize नहीं कर पाते, वो बता नहीं पा रहे कि उनको क्या है. They're just uncomfortable. And of course the growing age बच्चों का is the time when the number अगर आना है वो growing age में आता है. So sometimes they come to us saying कि वो blink कर रहा है, and we find that actually उसको number भी है. Or they come with skies and we realize number hai, to bacha must be rubbing his eyes trying to see better. So, but overall, I have not found कि dry eye related problems are more in the children. ऐसा तो नहीं देखा मैंने. Okay. और lubricants की बात करें तो क्या बच्चों के लिए भी available हैं ऐसे lubricants which can be used for them? Yeah. All the lubricants are very safe. And बच्चों में तो मैं lubricants ही prefer करती हूँ. I try not to give antibiotics and medicated drops. We try to make them better with the simplest medicines जो हो सकते हैं. And mostly वो बस plain lubricant और very mild anti-allergic से mostly वो ठीक हो जाते हैं mostly. वो बच्चे drops डलवाते भी नहीं हैं, so it becomes quite a big महायुद्ध over there. तो कम ही हम advise करते हैं बच्चों के लिए. Okay, Dr. Sethi, just before we wrap, एक बारी अगर आप symptoms इसके क्या हो सकते हैं, क्या range हो सकती है, so just to reiterate हमारे दर्शकों को कि किस situation में they should go and seek intervention from a doctor. So dry eye के जो symptoms होते हैं, they are little bit related to what we call a computer vision syndrome. They are intermingled. So mainly there is a tiredness in the eye, थोड़ा redness. There can be a dryness, irritation, feeling जैसे आँख में कुछ पड़ गया है, रड़क, foreign body feeling जिसे हम कहते हैं, tiredness. बहुत patient आके कहते हैं कि मन करता है आँख बंद करके बैठे रहें. So tiredness is very important. सुबह उठते हैं आँख चिपकी हुई भी हो सकती है, irritation more in the morning or mainly more in the evening, contact lens से aggravate हो जाना. तो ये सब blurry vision, ये सब dry eye के symptoms हो सकते हैं. तो इनमें से कोई भी अगर आपके symptoms हैं और just simple lubricant से ठीक नहीं हो रहा है, तो definitely you need to come and show your doctor. Dr. Sethi, thank you so much. This was a very informative session. I hope कि लोग छोटे से चीज़ों से टिप्स लेके अपने आँखों का ध्यान रखें और उनको और नुकसान करने से बचाएं. Thank you so much for coming and joining us today on Fam Health. And we'll come back to you for another session on eyes very soon. Okay. Thank you, Vishali, and thank you, Fam Health. Great to be here. Thank you.